हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर तथा कुछ तोते हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 52 है और सिरों की संख्या 20 हो तो ज्ञात कीजिए कि उस चिड़ियाघर में कितने बंदर तथा कितने तोते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर ये प्रश्न आपको सॉल्व करना नहीं आते हैं तो आज अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसमें बता देता हूं लेग कितने दिए गए हैं। दोस्तों लेग मतलब पैर कितने दिए गए हैं, 52। ठीक है, और इसमें सिर कितने दिए गए हैं, हेड दिए गए दोस्तों आपको 20। क्लियर है? और एक जानवर कौन सा दे रखा है, बंदर, और दूसरा दे रखा है दोस्तों तोते। क्लियर है? अगर मैं बंदर की बात करूं तो बंदर के कितने पैर होते हैं, 4, और मैं तोते की बात करूं तोते के कितने पैर होते हैं, 2। बस यही कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, बाकी का क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है बंदर और तोते दोनों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों की संख्या ज्ञात करना सिखाऊंगा ताकि किसी की भी पूछ ले, 4 पैर वाले की पूछ ले चाहे 2 पैर वाले की पूछ ले, आप निकाल दें। क्लियर है? देखिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे किससे सॉल्व करेंगे, हेड से, सिर से। सिर लेने आपको हमेशा 20 सिर हैं, 20 ले लीजिए। कितने भी सिर हो हमेशा सिर लेंगे आप। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं बंदर की संख्या। अब बंदर के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4। बंदर के कितने पैर होते हैं, 4। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 4 से नहीं करना, उसके अपोजिट में जो जानवर दे रखा उससे करना है। अगर आपको बंदर की संख्या फाइंड करनी है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तोते के पैर से। अगर तोते की संख्या फाइंड करनी है तो बंदर के से करेंगे। बस यही कंसेप्ट है अपोजिट वाला। ठीक है, हमेशा सिरों की संख्या को रखिए और जो निकालना है उसका अपोजिट रखिए। बंदर का निकालना है तो बंदर का अपोजिट तोते है, तो तोते के 2 पैर होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40। क्लियर? ये कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेग कितनी है आपके पास, 52। तो लेग का इससे अंतर कर देंगे जो भी आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। क्लियर है? कितना आया है, 40। तो 52 में से 40 को घटा दीजिए, जो ज़्यादा होंगे उसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब 52 में से 40 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 12। इस 12 को कर दो 2 से डिवाइड, आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, बंदर कितने हैं दोस्तों, 6 बंदर हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब टोटल सिर कितनी है दोस्तों, आपके पास 20 हैं। अब 20 में से जब 6 बंदर हो गए तो तोते कितने बचे दोस्तों, 14 तोते बचे। तोते कितने हैं दोस्तों आपके पास, 14 तोते हैं। नहीं आता तो आप सॉल्व करके भी देख लीजिए। क्लियर है? देखिए कितने सिर हैं, हमेशा सिर रखेंगे, 20 सिर हैं। अब आपको तोते की संख्या फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, बंदर के से मल्टीप्लाई करेंगे। बंदर का कितना है, 4, 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। हमेशा क्या करना है, पैरों की संख्या से अंतर। पैर कितने हैं दोस्तों, 52। अब जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। 80 में से 52 को आप घटा देंगे, कितना बचेगा, 28 बचेगा। क्लियर है? यहाँ 2 से डिवाइड किया था, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो दोस्तों, कितना आ जाएगा, 14। तोते कितनी है, 14। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब आपको करना क्या होता है कि एक का ही निकाल लीजिए, दूसरे का तो अपने आप पता चल जाता है। जैसे हमने बंदर का निकाल लिया था, 6 बंदर हैं। अब टोटल 20 सिर हैं हमारे पास, उसमें से 6 सिर बंदर के हैं, तो जो बचेंगे वो दूसरे जानवर के होंगे, तो 14 बचे हैं तो दूसरे जानवर के 14 हो गए। समझ में आ रही दोस्तों बात? आप बस एक का ही निकाल लीजिए, दूसरे का तो अपने आप पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चन में। क्लियर दोस्तों? इसमें पता चल गया 6 बंदर और 14 तोते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कबीले में कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 80 हो और सिरों की संख्या 25 हो तो ज्ञात कीजिए कि कबीले में कितनी बकरियां तथा कितने मुर्गे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लेग लिख लेता हूँ मैं। लेग कितने हैं दोस्तों, लेग हैं आपके पास 80। ठीक है, और सिर कितने हैं, हेड। सिर कितने दोस्तों, हेड हैं आपके पास 25। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। एक कौन सा जानवर है, एक तो आपके पास है बकरियाँ। ठीक है, यहाँ बकरियाँ लिख लेते हैं। और दूसरा जानवर कौन सा है, मुर्गे। दूसरा जानवर है मुर्गे। अगर मैं बकरियों की बात करूँ तो 4 पैर होते हैं, मुर्गे की बात करूँ तो 2 पैर होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है?
अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जिसका भी निकालेंगे आप हमेशा क्या रखेंगे, सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 25 है। अब इनमें से किसी एक का निकाल लीजिए, दूसरे का तो अपने आप पता चल जाएगा। हम बकरियों का निकाल लेते हैं। बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4। अगर हम बकरी का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके अपोजिट से 2 से, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 50। पैरों की संख्या से कर देंगे अंतर। पैर कितने हैं दोस्तों, 80 है, तो 80 में से 50 को घटा देंगे, 30 बचेगा। इस 30 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो हमारे पास बकरियां कितनी हैं दोस्तों, 15 बकरियां हैं। ठीक है, 15 बकरियां हैं। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब जब हमारे 25 में से 15 बकरियां हैं तो हमारे पास मुर्गे कितने होंगे दोस्तों, 10 मुर्गे होंगे। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुर्गे की संख्या भी पता चल गई और बकरियों की पता चल गई। चाहो तो आप इस ट्रिक से निकाल लीजिए। सिर कितने हैं हमारे पास, 25 हैं। अगर हम मुर्गे का निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया। अब देखिए लेग कितनी है हमारे पास, 80 है, तो 80 को जो ज़्यादा होता है उसमें से घटा देते हैं। 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास 20 बचेगा। और इस 20 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 10। तो इसका मतलब मुर्गे कितने हैं, 10 मुर्गे हैं। समझ में आएगी बात। यहाँ भी 10 थे हमारे पास, तो एक का ही निकाल लीजिए, दूसरे का तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिर कितने हैं, 25। अब 25 सिर में से बकरियों के सिर कितने हैं, 15, तो मुर्गे के कितने होंगे, 10। कोई भी जानवर हो सिर कितना होता है, एक ही होता है उसका। क्लियर है, यहाँ पर बस आप इतना याद रखिए, अगर हम बकरियों की संख्या निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, उसके अपोजिट से, 2 पैर वाले से। अगर 2 पैर वाला निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके अपोजिट से, 4 पैर वाले से। क्लियर है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका क्या करेंगे, पैरों की संख्या से अंतर कर देंगे और जो अंतर आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पर्स में 50 रुपये तथा 20 रुपये के 25 नोट हैं। यदि पर्स में कुल 680 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। अलग अलग ज्ञात करने का मतलब ये है, उसमें 50 रुपये के नोट कितने हैं और 20 रुपये के नोट कितने हैं, ये हमको पता करना है। टोटल नोट हैं हमारे पास कितने, 25। अब इस 25 में 20 रुपये के कितने नोट हैं और 50 रुपये के कितने नोट हैं, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 50 लिख लेता हूँ क्योंकि 50 रुपये के नोट हैं, और एक तरफ 20 लिख लेता हूँ क्योंकि 20 रुपये के नोट हैं। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, कितने के नोट हैं दोस्तों, 50 रुपये के। अगर ये 50 रुपये के नोट पूरे 25 होते तो यहाँ पर मैं पूरा 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर भी 20 के नोट अगर पूरे 25 होते तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई भी हम नोटों से कर देंगे। 50 रुपये के मल्टीप्लाई भी जितने नोट हैं टोटल उससे, और 20 रुपये के जितने नोट हैं टोटल उससे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। तो 50 का मल्टीप्लाई अगर हम 25 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1250। 20 का मल्टीप्लाई अगर हम 25 से करेंगे ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 500। क्लियर है, समझ में आएगी बात। मतलब ये है, अगर 50 रुपये के पूरे 25 नोट होते तो कितने होते उसके पर्स में, 1250 रुपये। अगर 20 रुपये के पूरे 25 नोट होते तो उसके पर्स में कितने होते, 500 रुपये होते। लेकिन उसके पास कितने रुपए हैं, 680 हैं। कितने हैं दोस्तों, 680 रुपये हैं। अब एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, इसका क्या हो जाता है एलिगेशन मेथड में, क्रॉस अंतर हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, तो 1250 में से 680 को घटाएंगे, 1250 में से 680 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपके पास 570। कितना बचेगा, 570। अब 680 में से 500 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों आपके पास 180। क्लियर है दोस्तों, समझ में आएगी बात। अब देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, मैं इसको कटाऊंगा दोस्तों 3 से, तो कितनी बारी कटेगा, 3 छिक्के 18। 3 से इसको कटाऊंगा तो कितनी बारी कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 6 है, और 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है आपके पास, 19। आपका आंसर आ गया। चाहो तो दोस्तों चेक भी कर सकते हैं। देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 6, और आपके पास 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी निकल के आई है, 19। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 6। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 50 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 1 ये 0, 300।
ठीक है, तो 50 रुपये के कितने नोट हैं? 6 नोट हैं और उनका योग कितना हो गया? 300 रुपये। अब देखिए 20 रुपये के कितने नोट हैं? 19। 20 रुपये के कितने नोट हैं? 19। तो मैं 19 का मल्टीप्लाई यहाँ 20 से कर दूँ, कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 और 1 0 180। क्लियर है? 19 दूनी 38 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 38, तो ये कितना हो गया? 380। हमारे पास योग कितना था? 680। अगर मैं इनका भी योग कर दूंगा 300 380 का, तो कितना हो जाएगा? 680 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गई दोस्तों पूरी बात? तो 50 रुपये के नोट कितने हैं? 6 हैं। और 20 रुपये के नोट कितने हैं? उसमें 19 हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 50 पैसे तथा 25 पैसे के 200 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 90 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देता है। इस क्वेश्चन को क्या करेगा? एलिगेशन मेथड से सॉल्व तो कर देगा, लेकिन उसका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यूनिट सेम नहीं की है। जैसे यहाँ पर दे रखा है पैसे और यहाँ पर क्या दे रखा है? रुपए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही यूनिट करना पड़ेगा। या तो इसको भी रुपए बना लो या रुपए को भी क्या कर लो? पैसे बना लो, तभी तो आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर 50 पैसे हैं, लिख लिया मैंने। यहाँ पर कितने हैं? 25 पैसे हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 200 हैं। तो देखिए जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वही करेंगे। 50 पैसे का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? जो टोटल सिक्के हैं आपके पास 200 सिक्के हैं तो 200 से कर दीजिए। 25 का भी कितने से करेंगे? 200 से कर दीजिए। जितने सिक्कों की संख्या हो, नोटों की संख्या हो, उतने से ही कर देंगे। अब ये तो हमारे पैसे निकल के आएंगे, लेकिन हमें तो रुपए में चाहिए। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, इसमें भी और इसमें भी। अब 100 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं दोस्तों? 100 पैसे होते हैं। जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं इसलिए 100 से भाग करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ भी दोस्तों 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो कट गया। क्लियर है? कितना बचा? 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ 2 बचा है, तो 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है? 25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 50। क्लियर है? यहाँ पर देखिए कितनी समझ में आ गई दोस्तों बात आपकी। में यहाँ 100 है, यहाँ 50 है और यहाँ कितना है? 90। यहाँ 90 को बीच में रख लीजिए। अब वही करेंगे दोस्तों, इसका क्रॉस अंतर कर लीजिए, बस आप आ गया आपका आंसर। तो 100 में से 90 जाएगा, कितना आएगा? 10 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 90 50 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या को ज्ञात करना है। क्लियर है? मतलब ये है टोटल सिक्के हमारे पास कितनी है? 200। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल सिक्के 200 हैं। जब टोटल सिक्के हमारे पास 200 हैं तो इस टोटल में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये हमें पता करना है। अब हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि 50 पैसे के कितना निकल के आया है? 4। और 25 का कितना निकल के आया है? 25 का रेशो निकल के आया है 1। क्लियर दोस्तों? मैं इनका रेशो बना देता हूँ। 50 पैसे का 4 निकल के आया है, 25 पैसे का 1। अब इनका टोटल योग हमें कितना दे रखा है? टोटल योग दे रखा है हमारे पास 200। कितना दे रखा है टोटल योग? 200 दे रखा है। जब योग हमारा 200 है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे दो, कितनी बारी चला जाएगा? ये चला जाएगा दोस्तों आपका 5 चौके 20। क्लियर है? 5 चौके 20 चला गया और 1 ये 0 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब 50 पैसे की संख्या प्राप्त करनी है तो 40 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4 चौके 16 और 1 ये 0 160। 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना हो जाएगा? 40 से कम 40। तो इस 200 में 50 पैसे के कितने नोट हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 160। और इस 200 में 25 के कितने हैं? 40। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे 160 और 40 आपको 200 ही तो मिलेगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप उसे सॉल्व कर देंगे, छोड़ना नहीं है दोस्तों। कंसेप्ट समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए। क्लियर है? और बता दीजिए सर समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ग्वाला दूध में पानी किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 25% लाभ हो जाए।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा हो आपको, बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए, एक तो आपको दूध है, ठीक है, और एक है आपके पास पानी। क्लियर है, अनुपात निकालना है तो इनका। क्लियर दोस्तों, अब हमसे ये कह रहा है वो मिश्रण को बेचेगा क्रय मूल्य पर। क्लियर है, दूध और पानी का जो मिश्रण है उसे क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। जैसे मान लीजिए उसने दूध खरीदा 40 रुपये के भाव से, 40 रुपये के भाव से उसने दूध खरीदा और वो बेचेगा कितने में, 40 रुपये में ही। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदा है, और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। जब वो 40 रुपये में खरीद रहा है और 40 में ही बेचेगा तो क्या उसे फ़ायदा हो जाएगा? नहीं होगा। फ़ायदा चाहिए 25% का, लेकिन 25% का फ़ायदा कब होगा? जब वो उसमें कुछ पानी मिलाएगा। क्लियर है, बेचेगा तो 40 में ही, लेकिन फ़ायदा कब होगा? जब वो उसमें पानी मिलाएगा कुछ। अगर वो पानी नहीं मिलाएगा, 40 के भाव से खरीद कर लाया है जैसा, और वैसा ही बेच देगा तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा? नहीं होगा। उसमें वो कुछ पानी मिला करके बेचेगा तभी उसे फ़ायदा होगा 25% का। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो दूध जितना भी होगा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितना भी दूध होगा अपने आप में 100% होगा। अब कितना पानी नहीं मिलाता है हमें नहीं पता, उसे हम x मान लेते हैं। कितना पानी मिलाएगा नहीं पता, उसे हमने x मान लिया। क्लियर दोस्तों, दूध कितना है आपका, 100% है। क्लियर है, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। क्लियर है, अब दूध आपका 100% है तो पानी वो उसमें 25% मिलाएगा तभी तो 25% का फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, अब वो उसे 125 में बेचेगा तभी तो उसे 25% का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है, अब दूध तो आपका 100% है तो उसे 25% फ़ायदा के लिए क्या करना पड़ेगा, 125 बना करके बेचना पड़ेगा। 100 रुपये की चीज़ को 125 बना के बेचेगा तभी तो 25% का फ़ायदा होगा। तो दूध आपका कितना है, 100, उसे कितना बना लेगा वो, 25 और उसमें जोड़ देगा तभी तो उसे 25 का फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, 25% का। क्लियर दोस्तों, यहाँ परसेंट नहीं लगाया है क्योंकि परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब इसी को कटा लीजिए। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 1 बार, तो 4:1 आ गया। इसका मतलब ये है कि 4 लीटर दूध में वो 1 लीटर पानी मिलाएगा। 4 लीटर दूध में जब वो 1 लीटर पानी मिलाएगा तभी तो उसे 25% का लाभ होगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में बात नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।